श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरि। आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक्सिकोट है सावर गौर बिलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। हम और आप श्रवण कर रहे हैं आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी द्वारा बताए गए सिद्धांत को। पूर्व के सिद्धांत में आचार्य चरण ने हम सभी साधकों को समझाया कि सर्वत्र स्वामी जी महाराज का स्वरूप कैसा है, और आज के विषय में जो आचार्य चरण बताने वाले हैं कि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज किस साधक को अपने अंग संग विहार में समाहित कर लेते हैं, किसका कर कमल श्री स्वामी जी महाराज अपने कर कमल से पकड़ लेते हैं, वह कौन सी अवस्थाएं हैं साधक की, उन सभी अवस्थाओं का आचार्य चरण आज हम सभी को बताने वाले हैं। तो आचार्य चरण आज के विषय में प्रवेश करते हुए कहते हैं कि श्री स्वामी हरिदास जू महाप्रेम रस खानी कुंज महल राजत सदा नित्य प्रिया सुखदानी। कि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कैसे महाप्रेम और रस की खान स्वरूप हैं, कैसे महाप्रेम है और रस की खान है, उस विषय में आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी बताते हुए कहते हैं कि अरि पान करे द्रग बारुनी रूप छके अति घूमे नेह भरे भरिके उमंगे अनुराग सने मन प्रेम सरोवर मांझ परे परखे बहुरतन अनमोल घने तहाँ दंपति संपत्ति लय उबरे बलि बांके बिहारी बिहारिन की उर श्री हरिदास के आने हरे। कि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने सभी अमूल्य रत्नों का परीक्षण किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष रिद्धि सिद्धि इत्यादि का परीक्षण किया, परंतु अंत में इन सभी को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि जब श्री स्वामी जी महाराज ने प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी को अपने हृदय में विराजमान किया, श्री श्यामा कुंज बिहारी बिहारिन को अपने हृदय में विराजमान किया और धराधाम पर अवतरित हुए, कैसे? जिसके लिए आचार्य चरण कहते हैं कि बलि बांके बिहारी बिहारिन की उर श्री हरिदास के आनरे। कि श्री बिहारी बिहारिन की बलिहारी है जो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के हृदय में अर्थात उर में आके अड़ गए। और कैसे अड़े हैं वह, उनके हृदय में क्या करते हैं विराजमान होकर? कि अरि पान करें द्रग बारुनी, की अपने नेत्रों से एक दूसरे के रूप माधुरी का पान करते रहते हैं, और उस प्रेम समुद्र में रूप का जो समुद्र है वह कहाँ है? श्री स्वामी जी महाराज के हृदय में, जिसके लिए कहा कि मन प्रेम सरोवर मांझ पड़े। कि श्री स्वामी जी महाराज के हृदय रूपी जो प्रेम का सरोवर है, जैसे आपको पूर्व में आचार्य चरण ने बताया कि श्री स्वामी जी महाराज कोई और नहीं, श्री बिहारी बिहारिन के हृदय का प्रेम ही ललिता महारानी के रूप में प्रकट हुआ, और वह ललिता महारानी ही श्री स्वामी जी महाराज है। तो इस प्रकार जो प्रेम है श्री स्वामी जी महाराज के हृदय में प्रेम का सागर है, और उसमें बिहारी बिहारिन उमंग कर विलास कर रहे हैं, जिसके लिए कहा भरिके उमंग अनुराग सने, कि अनुराग में सने हुए और उमंग से भरे हुए एक दूसरे के साथ नित्य लीला कर रहे हैं, और एक दूसरों के नेत्रों में नेत्र डालकर रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। और श्री स्वामी जी महाराज उसी रस को लेकर धराधाम पर अवतरित हुए। इसलिए श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी अपनी वाणी में जो कहते हैं कि श्री स्वामी हरिदास जी महाप्रेम रस खानी, इसीलिए आचार्य चरण ने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज को महाप्रेम रस की खान कहा, क्योंकि जिनके हृदय में श्री बिहारी बिहारिन सतत विहार कर रहे हो, जो प्रेम समुद्र उनके हृदय में हिलोरे ले रहा हो, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज बिहारी बिहारिन को अपने हृदय में बसाकर धराधाम पर प्रकट हुए। तो इसलिए महाप्रेम रस की खान कहा। और कहाँ पर विराज रहे हैं श्री स्वामी जी महाराज? कुंज महल राजत सदा नित्य प्रिया सुखदानी, कि कुंज महल में सदा राज रहे हैं और नित्य प्रिया था श्री बिहारिनी जी को भी सदा सदा के लिए सुख दे रहे हैं। जो सबको सुख देने वाली हैं उनको श्री स्वामी जी महाराज ललिता सखी रूप से नित्य विहार में सुख दे रहे हैं, सुख प्रदान करा रहे हैं। और आगे आचार्य चरण वर्णित करते हुए कहते हैं कि श्री स्वामी हरिदास को जो को निज कर होए रहे प्रिया के सुख सुखी
सहज आपनो खोए। अब यहाँ पर आचार्य चरण साधक की स्थितियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री स्वामी हरिदास को जो को निज कर होए, कि श्री स्वामी जी महाराज का जो कोई निज कर अर्थात जो निज अर्थात अनन्य श्री स्वामी जी महाराज का हो जाए, जो श्री स्वामी जी महाराज को अपना मान ले। निज मतलब कि मेरी निजी संपत्ति, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये मेरी निजी संपत्ति है, इस प्रकार हम श्री स्वामी जी महाराज को अपना मान लें। परंतु हमें देखने में आता है कि ऐसा हमारे जीवन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग जो अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, अपने रिश्तेदारों को अपना मानते हैं, नाना प्रकार के साधनों को अपना मानते हैं, जहाँ तक कि मन को भी हम अपना ही मानते हैं कि हमारा मन। अगर हम सोचें ये प्रियालाल का मन है, ये श्री स्वामी जी का मन है, ये श्री बिहारी बिहारिन का मन है, तो ये कितना सुखी हो जाए। परंतु यहाँ पर आचार्य चरण ने कहा कि जो श्री स्वामी हरिदास को जो को निज कर होए, कि निज कर होए, वह निजकर कैसे हुआ जाए। उसके लिए आचार्य चरण कहते हैं कि निजकर होने के लिए सबसे पहले हमें अनन्य व्रत लेना पड़ेगा। और अनन्यता कैसी हो, उसके लिए आचार्य चरण कहते हैं कि यही अनन्यता जानिए अपने इष्ट से ही, और आराधना जो करे तो विविचारी गति ले। कि अनन्यता उसे जानो जो अपने इष्ट अपने गुरु का ही सेवन करता हो। इसलिए आचार्य चरण ने कहा कि यही अनन्यता जानिए, कि अनन्यता किसे जानो, कैसे स्वामी जी का निज कर हुआ जाए। कि अपने इष्ट से, कि अपने इष्ट और अपने गुरु का ही सेवन किया जाए, अपनी रसरीति का ही निरंतर और सतत सेवन किया जाए। और आराधना जो करे, कि और कोई आराधना करता है जो और नाना प्रकार के कर्म कांडों में पड़ता है, तो विविचारणी गति ले, तो उसकी गति विविचारणी होती है, वह अनन्य नहीं होता। और उस कंडीशन में वह श्री स्वामी जी महाराज के नित्य विहार में नहीं समा सकता। इसीलिए आचार्य चरण ने कहा कि अनन्यता सर्वोपरि। अनन्यता कैसे आए, अब वह हम अपने इष्ट का, अपने गुरु का सेवन कैसे करें, तो उसके लिए गुरुदेव जी अपनी वाणी में कहते हैं, जो चाहे गुरु संधि को सोध सजाती संग, 300 बान अनन्यपन तब लागे रसरंग। कि यदि तुम रस रंग में सनना चाहते हो, यदि तुम अपने इष्ट और अपने गुरु का सेवन करना चाहते हो, जिसके लिए कहते हैं कि अपने इष्ट ही से ही, कि अपने इष्ट की सेवा करना चाहते हो, अपनी रसरीति का सेवन करना चाहते हो, गुरुदेव द्वारा जो बताया गया, जो चाहे गुरु संधि को, यदि इस संधि को जानना चाहते हो तो शोध सजाती संग, जो सजाती हैं, जो श्री स्वामी जी महाराज के परिकर के अनन्य, उनमें शोधन करो। और तिन से बांध अनन्यपन, कि सबसे पहले यहाँ पे नहीं कहा कि श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य बनो, तिन से बांध अनन्यपन, जो श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य हैं, सब प्रथम उनके चरणों में हमारा अनन्य भाव हो। क्योंकि रसिक अनन्यन के पग पर है, तो टूटो गोड़ वज्र हवे जुड़े। सब प्रथम रसिक अनन्य हो के जो श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य हैं, उनके चरणों में पढ़ो। और उनके चरणों में पढ़ के, उनके चरणों का मतलब ये नहीं कि उनके चरणों को पकड़ लो, अर्थात उनका संग करो, तब लागे रस रंग, तब वह अनन्यता का रस जो है, अनन्य जो जिसे कहा है कि इष्ट ही से ही, तब उसका रंग लगेगा। परंतु यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, गुरुदेव ने कहा कि एक अनन्यता जानिए अपने इष्ट ही से, कि अपने इष्ट का सेवन करो, परंतु किसी दूसरे के इष्ट की निंदा या किसी को छोटा या बड़ा मत कहो, सिर्फ अपने रस में दृढ़ रहो। हम लोग क्या करते हैं, या तो दृढ़ ऐसे होते हैं कि कट्टर हो जाते हैं, कट्टर में हम दूसरे के अवगुण देखने लगते हैं, और हमें दूसरे के ना गुण देखने हैं ना अवगुण देखने हैं। यहाँ पे हमें अपने रस में रहना है। और जब इस प्रकार से अपने रस में रहोगे तब क्या होगा, उसके लिए श्री ललित किशोरी देव जी आगे कहते हैं, रहे प्रिया के सुख सुखी सहज आपनो खोए। जब इस प्रकार अनन्य भाव श्री स्वामी जी के चरणों में होगा तो बिहारी बिहारिन के सुख में ही सुखी रहना शुरू कर दोगे, और सहज आपनो खोए, और अपना कर्ता मिटा दोगे। अर्थात अपना जो कर्तापन है, जहाँ पर हमने अपना अपना मान रखा है, मगर जब हम श्री स्वामी जी महाराज के हो गए, कि जो श्री स्वामी हरिदास को निजकर होए, कि यदि हम श्री स्वामी जी महाराज के निजकर हो गए, अर्थात श्री स्वामी जी महाराज के शरणागत हो गए, तो बिहारी बिहारिन के सुख में ही सुखी रहना है और अपनापन मिटा देना है। और क्या होता है कि हम अपनापन नहीं मिटा पाते। यदि हम माला भी करते हैं,
कभी हम देखते हैं हमारा माला में इतना मन लगता है कि हमने 11 माला कर ली, तो हम सोचते हैं आज हमने 11 मालाएं कर ली या आज हमने 16 माला कर ली, परंतु ऐसा नहीं होता। अगर हम सोचते हैं कि हमने माला कर ली तो अगले दिन हमारी स्थिति क्या होती है कि वो 6 माला भी नहीं हो पाती या 5 माला भी नहीं हो पाती। तो इसलिए यदि हम माला भी करें, हम भजन करें, हम सेवा करें, तो इस भाव से करें कि श्री स्वामी जी महाराज, श्री गुरुदेव महाराज हमारे हृदय में बैठकर वह भजन को हमसे कराएं, तो अपना कर्तापन मिटे। क्योंकि स्वामी श्री भगवत श्रीदेव जी अपनी वाणी में कहते हैं कि कर्ता कृत जाने नहीं, माने निज करतूत, ते प्राणी दुख पावही, लग्यो अविद्या भूत। कि जो कर्ता है, पहली बात तो स्वयं को कर्ता जानो मत, और जो प्राणी खुद को कर्ता मानता है वह अंत में दुख को ही भोगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अज्ञानता रूपी भूत लगा हुआ है, लगो अविद्या भूत। अविद्या मतलब अज्ञान, और अज्ञान रूपी जो अंधकार है उससे वह प्रकाश में क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि ना तो वह रसिक अनन्यों के संग कर पाता है और ना ही वाणियों का आश्रय लेता है। आज ये दुर्लभ रस, ये दुर्लभ चर्चा हम लोग सहज भाव से प्राप्त कर पा रहे हैं। आज हम देखें, हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हमें वाणी अध्ययन करने का समय नहीं मिल पाता, परंतु आचार्यों ने कृपा की कि जो भी अध्ययन थोड़ा बहुत बन पाता है हम YouTube पे वीडियोस के माध्यम से उसका श्रवण कर पाते हैं। परंतु यदि वो भी नहीं कर पाते तभी हम खुद को कर्ता मानकर दुखी होते हैं। मगर जो गुरु के आश्रित होता है, जो वाणियों के आश्रित होता है, उसका कर्तापन तो वाणी रूपी श्री स्वामी जी महाराज ही मिटा देते हैं। क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज ही वाणी में सिद्धांत के रूप में बोलते हैं। और जब साधक ऐसा भाव हृदय में रखकर, जब कर्ता कोई है ही नहीं, बोलने वाले स्वामी जी, सुनने वाले स्वामी जी महाराज हैं, तो फिर जो हमारे मन से कर्तापन दूर करेगा वह कौन करेंगे? वह तो श्री स्वामी जी महाराज ही करेंगे। तो इस प्रकार श्री स्वामी जी महाराज के जब निजकर हो जाते हैं अपना कर्तापन मिटा के, तब क्या होता है? रहे प्रिया के सुख सुखी। और इस प्रकार की स्थिति आती है कि बिहारी बिहारिन के सुख में ही सुखी रहने लगता है। क्यों? क्योंकि काहू को बस नाही, तुमरी कृपाते होई बिहारी बिहारिन। जब किसी का बस ही नहीं है, श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं तुमरी कृपाते होए सब बिहारी बिहारिन, तो फिर हमें और किस बात की चिंता करनी जब हमारा बस ही नहीं। और गुरुदेव क्या कहते हैं कि साधन श्रम ना कुछ कियो, ना कुछ करवे योग, कृपा बिहारिन दास की सहज संजोगी भोग। कि ना तो मैंने साधन किया, ना श्रम किया, और ना ही कुछ करने लायक हूँ। क्यों? ये तो बिहारी बिहारिन की अखंड कृपा मुझ पर हुई है और हो रही है। जो हम इस रस जस को गा रहे हैं, इसका श्रवण कर रहे हैं, इस पे चल रहे हैं, आज वाणी के माध्यम से, YouTube के माध्यम से हर कोई ये सत्संग सुन रहा है, परंतु कोई कोई है जो पूरा सुनता है और कोई कोई उसमें होता है जो अपने हृदय में धारण करके उस पर चलता है और उसका फल वह स्वयं अपने जीवन में अनुभव करता है। तो इस प्रकार आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी इस प्रकार से वर्णित करते हुए आगे उस स्थिति में क्या कहते हैं कि ताही को हरिदास जू अंगसंग लेत लगाई, छके रहे अति रंग में गौर श्याम की भाई। कि जब प्रथम जो वर्णन किया कि अपने कर्तापन को सर्वप्रथम मिटा के और अनन्य भाव श्री स्वामी जी महाराज के निजकर होकर, निजकर होने का मतलब कि जब श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य भाव होता है, जिसके लिए आचार्य चरण ने पूर्व में भी कहा श्री स्वामी हरिदास सुख राशि निधि कुंज केली को देत, जो अनन्य निजदास है ताको कर गई देत। कि श्री स्वामी जी महाराज सुख राशि निधि स्वरूप हैं और कुंज केली को देने वाले हैं, परंतु किसे? जो अनन्य निजदास है ताको कर गई देत। कि जो श्री स्वामी जी महाराज का अनन्य दास हो गया, जो श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य हो गया, उसको श्री स्वामी जी महाराज कर पकड़ लेते हैं। कि ताको कर गई ले, कि उसका कर श्री स्वामी जी महाराज पकड़ लेते हैं और कभी नहीं छोड़ते। और यहाँ पर भी यही कहा कि जब इस प्रकार सजातियों का संग करने के बाद, रसिक अनन्यों का संग करने के बाद, अनन्य चर्चा सुनने के बाद श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य भाव रखते हुए कर्तापन मिटा देते हैं, जब वह स्थिति साधक की बनती है तब क्या करते हैं? ताही को हरिदास जू अंग संग लेत लगाई। कि श्री स्वामी जी महाराज उसे अंग संग लगा लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अंग संग, अंग मतलब जैसे कहा गया अंग संगनी सहचरी, कि वह स्वामी जी बिहारी जी
के अंग में भी समा सकती है और संग में रहकर लीला का दर्शन भी कर सकती है और सेज सामग्री के रूप में भी वह अपना रूप धारण कर सकती है। ऐसा सहचरी का सिर्फ अधिकार श्री हरिदासी सखियों को है, हरिदासी परंपरा में ही है, जो अंग संगनी सहचरी कहा गया। क्योंकि कोई हमें देगा तो पद देगा, प्रतिष्ठा देगा, मान देगा, मुक्ति देगा, वैकुंठ देगा या गोलोक देगा, क्या देगा, परंतु श्री स्वामी जी महाराज जब प्रसन्न होते हैं तब क्या देते हैं? अंग संग लेत लगाई, कि अपने ही अंग में समा लेते हैं और संग में लगाकर उसे बिहारी बिहारिन के अखंड सुख से सदा के लिए सुखी कर देते हैं। छके रहें अति रंग में गौर श्याम के भाई, कि जिस रंग में श्री स्वामी जी महाराज छके हुए हैं, जो गौर श्याम बिहारी बिहारिन का रंग है, जिस प्रेम समुद्र में जो श्री स्वामी जी महाराज के हृदय में ही हिलोरे ले रहा है, जिसमें बिहारी बिहारिन सतत बिहार कर रहे हैं, जब उस बिहार में श्री स्वामी जी महाराज अपने ही उस अंक में उस अनन्य दास को समा लेते हैं और उस बिहार में मिला देते हैं, ऐसी कृपा श्री स्वामी जी महाराज अपने अनन्य शरणागतों पर करते हैं। और आगे आचार्य चरण वर्णित करते हुए कहते हैं, हरि 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 हरिदास हैं सदा जुगल के संग, कुंज महल राजें ललित निरखें के लिए अवंग, कि श्री हरि अर्थात श्री हरि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं और श्री बिहारी बिहारिन को अथाह सुख देने वाले हैं। क्योंकि करता मन करता सही, करता श्री हरिदास। फिर वही बात आ गई कि करता मन करता सही, कि कोई कितना भी करता हो परंतु सही करता कौन है? श्री स्वामी जी महाराज, श्री हरिदास जी। और करता सुख इन 16 महाप्रेम रसराज, और जो संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं श्री बिहारी जी महाराज, जिन्हें कहा गया श्री बिहारी बिहारिन। बिहारी जी महाराज संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं और उन बिहारी जी को भी जो आनंद देने वाली हैं वह श्री कुंज बिहारिणी जी हैं, परंतु कुंज बिहारिणी को भी जो आनंद देने वाले हैं वह श्री ललिता महारानी श्री स्वामी जी महाराज हैं। तो ऐसे करता मन करता सही, करता श्री हरिदास और करता सुख इन 16 हैं, जो सबको सुख देने वाले करता हैं। वह किन से सुख ले रहे हैं? करता सुख इन 16 हैं। इन 100 यहाँ पर कहा श्री स्वामी जी महाराज के लिए कि इन 16 महाप्रेम रसरास, जो महाप्रेम है, जो श्री स्वामी जी महाराज के हृदय में, जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, वह प्रेम समुद्र कोई और नहीं, साक्षात श्री स्वामी जी महाराज ही हैं। और उनका वह हृदय ही प्रेम समुद्र है, जिसमें वह अनन्य दास को मिलाकर अंग संग, अंग अर्थात उसे अपने अंग में मिलाकर सदा सदा के लिए लीला में अपने संग कर लेते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज कहाँ विराज रहे हैं? कुंज महल राजे ललित निरखें के लिए अभंग, और जो ललिता महारानी की अभंग के लिए उसको निरखते रहते हैं स्वामी जी अपने स्वरूप से, और ललिता महारानी स्वरूप से उस नित्य विहार में बिहारी बिहारिन को सतत लाड़ लड़ाते रहते हैं। कहने को बड़ा विलक्षण और बड़ा ही उलझा हुआ रस है। कभी कभी सिद्धांतों को समझाना भी ऐसा लगता है कि मतलब कितना भी समझाने का प्रयास करो फिर भी उलझते चले जाते हैं, क्योंकि इनमें ये और उनमें वो, फिर उनसे वो, तो इस प्रकार। परंतु आचार्य चरण जितनी सामर्थ्य दास को देते हैं, दास बताने का प्रयास करता है, अध्ययन करके जो भी भाव हृदय में बनता है श्री स्वामी जी महाराज कृपा करते हैं, उनके माध्यम से पदों का थोड़ा जो भी अर्थ बनता है वह करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से श्री स्वामी जी महाराज के अनन्य दास ही श्री स्वामी जी के संग अंग संग बिहार में समाते हैं, और श्री स्वामी जी महाराज उसी का कर कमल पकड़ते हैं जो अनन्य निज दास होता है। और अनन्य किस प्रकार से बना जाए उसका आपको बताया। तो प्रयास करें कि हम सर्वप्रथम रसिक अनन्यों के पग पड़ें, ताकि हमारा जो मन रूपी वज्र टूटा पड़ा है कब से वह जुड़ जाए श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में, और शोध सजाती संग और सजातियों के संग का शोधन करें सर्वप्रथम। और दूसरा, ना किसी की निंदा करें, ना किसी को ऊंचा कहें, ना नीचा, क्योंकि आचार्य चरण ने सिर्फ इतना कहा है कि अपने इष्ट को अनन्य भाव से सेवन करना है, किसी की निंदा स्तुति नहीं करनी। और सोचने वाली बात है, जब हम अपने में दृढ़ हो गए तो हमें किसी से कोई शेष कहना सुनना ही नहीं रह जाता। तो इसलिए सब तरफ से नैन मूल इन्हीं को निहारी जी, कि श्री स्वामी जी बिहारी जी और बिहारिन जी को निहारो, सब तरफ से नैन मूल कर एक रस में दृढ़ होने का प्रयास करो। इसी सब के साथ श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के श्री चरणों में दृढ़ अनन्य भाव रखते हुए
नित्य जपो, निरंतर जपो श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।